हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। हम आज के सेशन में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेशन 2024-25 डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। अब हम सब पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमें लास्ट मोमेंट टिप्स चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि एमसीक्यू का क्या करेक्ट ऑप्शन होगी, केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें। तो आज जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू शेयर विद यू सम यूजफुल टिप्स। सबसे पहला क्वेश्चन सैम्पल पेपर में एक केस स्टडी है जिसकी मल्टीपल ऑप्शंस हमें दी हुई है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब आप ऑप्शन सबसे पहले देखोगे, जब भी केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी का सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ने से भी पहले क्वेश्चन देखेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन, एज एन आर्ट। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी है फ्रॉम द चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। The newly appointed production manager of Sahib Limited, a firm manufacturing toy, Mr. Arawat noticed that the workers in a factory were not giving their best as the physical conditions in a factory were not good. He conducted an experiment. अब आप देखिए यहाँ पर आ गया, हमें क्लू मिल गया। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल कंडीशंस इन अ फैक्ट्री ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड वाटर फैसिलिटीज। तो कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर हाईलाइट हुआ है? सो द करेक्ट आंसर शुड बी, आई थिंक आप लोगों को भी पता चल गया होगा, इट शुड बी मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अगेन, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन के जो हमें ऑप्शंस दे रहे हैं वो ऑप्शंस है, ये केस स्टडी है। ऑप्शंस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये देखते ही मुझे पता चल गया कि ये ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स हैं। अब क्वेश्चन में भी ये यही पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच वॉज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म्ड फॉर द अपकमिंग सीजन। तो मुझे को क्वेश्चन पता चल गया कि क्वेश्चन के अंदर कोई दो सीजन्स की बात हो रही है, प्रीवियस सीजन और अपकमिंग सीजन। और मुझे ये देखना है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन से प्रीवियस सीजन में कौन सा स्टेप एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैं केस स्टडी पढ़ती हूँ। जैस्मीन आलूवालिया इज अ मैनेजर ऑफ एन आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम्स marketing team responsible for promoting exhibitions and events. In the previous season, अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, she defined the total work of managing the events into graphic designing, registration inquiries, bill payments, etc., in order to facilitate specialization. However, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing and promotion of the entire event. तो हमसे यहां गलती हो गई कि हमने हर एक टीम मेंबर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ऑफ मैनेजिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ द एंटायर इवेंट। सो दी स्टेप्स, अब मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये देखो कि कौन सा स्टेप लैक कर रहा है इसमें। डेफिनेटली द आंसर शुड बी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द आंसर शुड बी, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रीजनिंग और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला assertion statement है, financial planning aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timings of funds। तो आप देखिए ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फाइन। अब जब हम रीजन पढ़ें तो हम असर्शन को भूल जाएं पहले, ठीक है।
अब रीजन जब हम पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड स्टेटमेंट की तरह पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। अब जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे अब ये पता लगाना होता है कि क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द असर्शन स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको दोबारा पढ़ के देखूं, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट enabling a company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of funds। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के एम के बारे में बात कर रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड द बोरोड फंड, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो रीजन है इसका असर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो both the statements are true, but the assertion reason is not the correct explanation of the assertion. So C is the correct option. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से था। नेक्स्ट आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ये स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हमें यही देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे को चार ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से होती है, सेकेंडरी मार्केट में तो जस्ट ट्रेडिंग होती है। सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फाइन। Second statement, capital market deals in medium and long term securities such as equity shares and debentures। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये मुझे कहां पता चल रहा है? इन डी ऑप्शन। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ये क्वेश्चन मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट से था, फाइनेंशियल मार्केट एंड 1 मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Choose the statement that correctly highlights the benefits of using external sources of recruitment। तो benefits of external sources of recruitment हमने देखने हैं जो कि करेक्टली हमें बेनिफिट बताता है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। देखिए ये बेनिफिट होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, ये बेनिफिट नहीं होता एक्सटर्नल सोर्स का। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अगेन एक्सटर्नल सोर्स का, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, ये इंटरनल सोर्स का बेनिफिट है। देन डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द एम्प्लॉय, नो, this is also not correct. So the correct answer is that competitive spirit among the existing staff. So A is the correct option और ये क्वेश्चन हमारा स्टाफिंग से था। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगेन दिस इज अ केस स्टडी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम द अबव केस। अब मुझे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है और कंपोनेंट्स मुझे कॉम्बिनेशंस में दिए हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सोशल, टेक्नोलॉजिकल लीगल और इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब केस स्टडी पढ़ते हैं और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं वर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे। गुडविल एंटरप्राइजेस इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर who fulfills the need of both industrial users and consumers. The company is providing easy financial facilities at a low rate of interest। अब आप ये देखो, easy financial services at a low rate of interest which has considerably increased the demand for the product। तो ये मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट,
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या जो भी इकोनॉमिक कंपोनेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट है, इसको क्लियर कट आइडेंटिटी को हिंट देता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच हैज कंसिडरेबली इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. Now, new branch management software to efficiently manage and coordinate the activities across their multiple branches and locations. So, introduction of this software is a part of technological environment. So, the correct answer is going to be D part, economic and technological environment. Now, let's move further. हमें ये पिक्चर दी हुई है. We have to identify the responsibility that a consumer must fulfill when he looks for the quality marks given below. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. फाइन, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके क्वालिटी मार्क्स गिवन हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये भी रीजनिंग और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन हमें दिया हुआ है कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशंस. फाइन, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन. प्रिवेंट वर्ड ये इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता है. कंट्रोलिंग से हम डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं. सो ऑब्वियसली अवर दिस स्टेटमेंट इज false. Fine. Now let's read the next statement. Controlling helps in minimizing the deviations by taking actions and decisions that reduces their recurrence. So ये statement मेरी false है. तो अब मुझे साफ ही पता चल रहा है सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन मेरा कंट्रोलिंग चैप्टर से है, जिसमें से फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजनिंग स्टेटमेंट ट्रू है. सो द करेक्ट आंसर of this question is option D. Assertion is false and reason is true. Let's move to the next question. Next question is question number 9. Now this question, it says, place the subsequent steps of staffing in a small organization correct order. तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे इसके अंदर स्टाफिंग के करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने हैं. फाइन, और ये क्वेश्चन मेरा स्टाफिंग चैप्टर से है. तो देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पहला फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये मेरे को 4 ऑप्शंस में पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, यानी कि मुझे अब कहाँ से देखना शुरू करने थे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद ही आता है. तो ये वाली ऑप्शन तो हो गई रूल आउट, ये नहीं हो सकती. अब आ जाते हैं, अगर पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. फाइन, सो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी मेरी रूल आउट हो गई कि सेकेंड स्टेप कैन नॉट बी प्रमोशन और करियर और डी में से. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, let's read again. It's a small case study. Read the correct point of significance of controlling highlighted above. तो मुझे importance of controlling identify करनी है from the case study, and this case study is from controlling chapter. अब इसको पढ़ते हैं. Spicework, a company providing financial services to its client, is keeping a close check on the employees' activities by using biometric and retina scanning. Now, biometric and retina scanning as a mode of assessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization. Fine. So, obviously, अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ो, देखो, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात नहीं की गई है. ऑप्शन 2, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. तो ये मेरे को करेक्ट ऑप्शन पता चल रहा है, क्योंकि आप देखिए इसके केस स्टडी के अंदर भी लिखा है
keeping a close, fine. So this is being done to ensure order and discipline in the organization. So B is the correct option. Controlling helps in ensuring order and discipline. Now let's move to question number 11. Identify the incorrect statement with respect to investment decision. Investment decision, we know that investment decision relate करते हैं हमारे investment in our assets, और ये क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है. सो फर्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी. ये वर्किंग कैपिटल की बात की गई है. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. अगेन ये भी वर्किंग कैपिटल की बात की गई है. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर irreversible. No. Capital, these are also, in this also we are talking about capital budgeting decision. Now, all these statements are correct. Net working capital हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होती है, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बहुत हैवी डिसीजंस होते हैं. इन्वेस्टमेंट इन योर फिक्स्ड एसेट्स, सो दीज आर इरिवर्सिबल. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज साइज ऑफ एसेट्स, profitability and competitiveness are not affected by capital budgeting decisions. So this statement is false because size of assets, profitability and competitiveness are affected by. अब ये not लगा के ये statement incorrect हो गया था. Next आ जाते हैं question number 12. State Commission has jurisdiction to entertain complaints where value of goods and services paid as consideration is. 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है. तो स्टेट कमीशन में हम कब केस लॉन्च करते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर more than 1 crore and not more than 10 crore. So D is the correct option. Next आ जाते हैं question number 13. Now question number 13, it's match the following type. So match the statements given in the column 1 with the characteristics of business environment given in column 2. अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, these are basically features of your business environment chapter से लिया है. So first कॉलम में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, इंक्रीज डिमांड ऑफ खाकरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन. अब आप देखिए रीजन में कंपैरिजन हो रहा है. अब जो जब कंपैरिजन की बात आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिविटी. सो ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन का जो हम कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे, दैट इज रिलेटिविटी. देन digital academic certificates are issued to student desirable practices like corruption and manipulation of records under Digital India initiative. Now, this is the feature which is going to highlight this particular statement is your, अब देखिए uncertainty नहीं है, this is dynamic. Fine. So this we are going to match with B with 2. So this dynamic is the feature which is highlighted by this statement. Then fashion market is facing both opportunities and challenges. It is difficult to predict the future in the fashion market. The future key. So C, we are going to go for first feature, that is uncertainty in column 2. And the last one is that new government will result in changing government rules, fiscal policies, market conditions. So this is going to be our last feature, interrelatedness. So ये option हमें मिल रहा है A option में. So A3, B2, C1 and D4. Next question number 14. The process of classification of products into different groups
on the basis of some of the important characteristics such as quality, size, etc. is known as, हमने ग्रुपिंग करनी है। और आप ऑप्शन में आप देख रहे हो ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग। ये क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग से है। तो when we are classifying the products, fine, classification of products basically means that we are doing grading of the products. On the basis of the grades, we classify the product. Next come question number 15. Question number 15, अब ये कह रहा है टाइप ऑफ ट्रेनिंग हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अगेन वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट आवर सेल्फ ऑन ट्रेनिंग मेथड्स। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये स्टाफिंग चैप्टर से है। और अब हम फिर केस स्टडी पढ़ते हैं जिसमें अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रेनिंग मेथड की बात की गई है। शिवा कुमार run a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever a firm hires new employee, on the first day of joining, they are welcomed to the organization and are given direct details about the dress code, lunch timings, introduction to daily operations and fellow colleagues. अब मेरे को और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक एम्प्लॉय ने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रिगार्डिंग द ड्रेस कोड, लंच टाइमिंग्स, डेली ऑपरेशंस। सो ऑब्वियसली द टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज योर इंडक्शन ट्रेनिंग। Very simple question. Next is question number 16. Identify the incorrect statement in respect of consumer protection in India. अब इसमें again we have got 4 statements और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से है क्वेश्चन। सो मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन। इट इज नॉट ओन It not only includes educating consumers about their rights and responsibilities, but also help in getting their grievances redressed. True. It not only requires a judicial machinery for protecting the interest of the consumers, but also requires the consumers to get together and form themselves into consumer associations for protection and promotion of their interests. True. It is a moral duty of any business to take care of consumers' interest and avoid any form of exploitation. Again, it's true. Last, the provision of Consumer Protection Act came into force in 1981. So this year is wrong. So this is an incorrect statement. Let's move to the next question. Identify the decision which is not taken under financial management. 4 decisions are given. ये क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है। डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस एंड बोथ बी एंड सी। सी, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फाइन। एंड प्राइसिंग डिसीजन ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो दिस इज एन incorrect decision. This is not taken under financial management. Next question, question number 18. What are the factors that affect financial decisions? Fine. मुझे factors दिए हुए हैं, 6 factors दिए हुए हैं, and I have to choose the correct alternatives, and there are 4 alternatives given to me, and this question is from financial management. मुझे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखते हैं कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब हम देखिए कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। यस, फाइनेंसिंग डिसीजन को कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये डिविडेंड डिसीजन का फैक्टर है। देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, यस करता है। देन कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, साइज ऑफ कैपिटल मार्केट, ये नहीं करते। एंड लेवल ऑफ कंपटीशन, दिस इज अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइन। सो देख लेते हैं कि हमारे
There is a error. Cash flow position of the company. This is, yes, yes, no. This cash flow position of a company, yes, it affects the financial decision. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है दैट इज ए सी एंड एफ, और ए सी एंड एफ लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन ये नहीं होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन. सो ए सी एंड ई is the correct option. So D is the correct answer. Next, let's move to the next question. Question number 19. Consumers can ask anything regarding the date of manufacturing, MRP, etc. about the product that he intend to buy. Identify the consumer right highlighted in the above lines. This question is from Consumer Protection. तो ये सारी जो चीजें हमें दी हुई है ये पार्ट ऑफ लेबल है, और लेबल पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है that is going to be a part of right to be informed. So right to be informed, A part is the correct option. The last multiple choice question is, read the following statements carefully. The first statement is, cost of debt is lower than cost of equity for a company. Now this statement is true. Fine. Cost of debt हमेशा cost of equity से कम होता है. So this statement is true. Second is, the objective of financial management is to increase the shareholders' wealth. Yes, this statement is also true. अब statements देख लेते हैं. In the light of the given statements, choose the correct alternative. So both the statements are true, both are false. One is true, two is false. Two is true, one is false. So A is the correct option, that both the statements are true. This question was from financial management. हमारे सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप कवर हो गए हैं. नाउ लेट्स कम टू दी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दी आंसर्स इन डिटेल ऑफ दी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. आई विल जस्ट गिव यू सर्टन टिप्स अगेन कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो डायरेक्ट है उनके आंसर्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. जैसे यही क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंपल क्वेश्चन है. सिंगल यूज प्लान जो कि वन टाइम इवेंट के लिए हम बनाते हैं, और जब वो इवेंट खत्म हो जाता है वो प्लान भी कोई यूज नहीं होता, नॉन रिकरिंग सिचुएशन के लिए बनते हैं. स्टैंडिंग प्लान जो कि रिकरिंग सिचुएशंस होती हैं, बार बार यूज होते हैं, उनके लिए बनते हैं. 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स ईच. आप लिख सकते हो. नेक्स्ट 21 का बी पार्ट ये और में है. स्टेट हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी. सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है और प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. यू कैन रीड द आंसर, द की पॉइंट्स फ्रॉम द स्लाइड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Explain the concept of leadership. Give 2 situations in which autocratic leadership style is most effective. This question is from directing. See, basically, leadership is a concept, or it's a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. 2 situations in which autocratic leadership are most effective. पहली situation, when getting productivity in many situations is responsible for production on time and supervisor has to ensure labor productivity. And the second situation is that when we require quick decision making. Next is 22. Again, it's an optional question. Explain the concept of communication. Again, ये question directing से है. Give the meaning of formal and informal communication. So communication is a process of exchange of information between 2 or more persons to reach common understanding. फिर आप meaning देंगे formal और informal communication का. यही पूछा है. So 1 mark each. Next question is, from the following
information regarding Aditya Limited, which is in the business of manufacturing green tea, calculate return on investment, interest coverage ratio of the company, show the workings clearly. अब ये क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वो क्या मांग रहे हैं हमसे? हमसे मांग रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए. सी, आरओआई का फॉर्मूला होता है बेटे. आरओआई इज कैलकुलेटेड बाय, जस्ट अ सेक, यस, आरओआई, it is earning before interest and tax, that is EBIT, investment upon your total investment. अब मेरे को क्वेश्चन दैट इज योर 15 lakh and total investment is given to us as, see, 12 lakh के डिबेंचर्स हैं और 18 lakh का शेयर कैपिटल है. सो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ऐड करके हो गई 12 + 18, 13 lakh. सो माय ROI विल बी 15 lakh divided by 30 lakh. EBIT is 15 lakh. Fine. And your total investment is 30 lakh. So my ROI will be 50%. ROI is 50%. Next is interest coverage ratio. Interest coverage ratio का फॉर्मूला होता है interest coverage ratio. The formula is earnings before interest and tax upon interest. The formula is earning before interest and tax, that is EBIT. EBIT upon interest obligation. So EBIT is, in our case, it's given as 15 lakh. Fine. And interest कितना है हमें साफ पता चल रहा है. देखिए यहाँ पे 12 लाख के डिवेंचर्स हैं, 10% इंटरेस्ट है. सो 12 लाख पे 10% इज 1,20,000. 1,20,000, 15 lakh divided by 1,20,000 is going to give me 12.5 times. 12.5 times. Let's move to the next question. Next question. आप देखिए क्वेश्चन है, state the concept of business environment and identify and explain in what way a good understanding of business environment enabled Mr. Vivek Vaswani to improve the performance of the enterprise. 3 mark question है, तो business environment का है. अब इसको केस स्टडी को पढ़ते हैं. सबसे पहले तो Mr. Vivek Vaswani, a foodpreneur, combined his passion for food with his entrepreneurial skill and started his innovative fast food outlet, Oatchill, in 2021. He had started his career as a food blogger and had noticed that numerous Indian consumers were looking for reasonable and pure vegetarian fast food options. The high-end restaurants were not opted by many. Though many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian food. So Oatchill became a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food. तो मुझे concept of business environment, ये तो simple question है. अब ये इससे मुझे क्या identify हुआ है? Explain, identify and explain in what way a good understanding of business environment enabled Mr. Vivek Vaswani to improve the performance of business. Business environment meaning आपने लिखना है concept में. Then it enabled the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. है ना, उसको problem face हो रही थी. ओचिल में देखा कि yes, people are looking for a reasonable and pure vegetarian fast food option for dining. So they explored this opportunity and had taken the first mover advantage. And then environment provides numerous opportunities for business success. Early identification of opportunities help an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors.
नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस क्वेश्चन अगेन इट्स अ केस स्टडी. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्य इन हिज अनाउंसमेंट एंड देन explain any three reasons that makes management important to एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटा सबसे पहले मुझे पढ़ते ही पता चल गया मुझे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं और ये फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है. पढ़ लेते हैं. द जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य made the following announcement at the annual general meeting of the company. When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of product and consumer representation. If people are miserable, they can't give their best work and brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. Fine. So you can see that people are happy and contented, employees are satisfied. तो ये कौन सा feature है? That management is an intangible force. Fine, management is an intangible force. Employees are happy and satisfied. There is orderliness instead of chaos. And then the importance of management, you can write any three importance of management. Management helps in achieving group goals. Management increases efficiency. Management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives. And management helps in development of the society. So any of the 3 points of importance can be given and give 1 line or 2 line explanation. Fine. Next come question number 25. Question number 25 says, in order to streamline the selection procedure, so as to minimize margin of errors, ascertain the tests that are carried out that attempt to measure the characteristics of individual, explain 4 such tests. So test पढ़ते ही हमें पता चल गया कि सिलेक्शन टेस्ट की बात हो रही है. स्टाफिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है. So any 4 of the tests, selection tests can be written: intelligence test, aptitude test, personality test, trait test और interest test. इंटेलिजेंट टेस्ट आप याद रखिएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है. इंटेलिजेंस क्वोशंट को मेजर करने के लिए किया जाता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इंडिविजुअल के पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स को टेस्ट करता है. पर्सनालिटी टेस्ट पर्सन के इमोशन को. ट्रेड टेस्ट इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल्स को. और इंटरेस्ट टेस्ट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को टेस्ट करता है टू फाइंड द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन. 25 का बी ऑप्शन जो कि गिवन है दैट इज ये ऑप्शनल में क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी स्टाफिंग से है. सिंस jobs have become more complex, the importance of employee training has increased. Training programs provide numerous benefits. तो हमें कोई भी 4 benefits बताने हैं ट्रेनिंग के. So you can write any 4 benefits of the training program to the workers. So improved skills and knowledge. Training increases the satisfaction and morale of employees. Increase performance of an individual, help him to earn more. And ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट एंड हैंडल मशीन्स. और फिर इससे एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. When Bhanupriya joined the technical head of Logic Lotus Innovators, she was keen on increasing the productivity and profitability of a company. However, she observed that employees were demotivated as no attention was given to the work. Also, the workers were given little freedom to make decisions. Bhanupriya decided to stimulate the employee by giving each worker a t-shirt with their name on it. She has decided to include workers in work committees. This helped in improving the performance of the workers. अब मुझे इसके स्टडी से आइडेंटिफाई करना है
मैस्लो नीड हायरार्की थियरी ऑफ मोटिवेशन के आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू दिस थियरी आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड that Bhanupriya had recognized in order to make subordinates act towards achievement of organizational goals. Identify and explain two incentives that have been provided by Bhanupriya. तो सबसे पहले जो नीड की बात की है, ये क्वेश्चन डायरेक्टिंग चैप्टर से है। एस्टीम नीड्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन देखो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था कि वर्क कमेटी में एम्प्लॉय को हमने इंक्लूड करना है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कैसे किया? व्हेन दे वर गिवन टी शर्ट्स with their name and their esteem needs are being satisfied in this case study. Next is question number 28, A part. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर से है। इसमें सबसे पहले आप मीनिंग दोगे प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का मीनिंग सेकंड पॉइंट, एंड हाउ दे आर इंटररिलेटेड and how both are backward and forward looking functions. Planning is guided by past experience and corrective actions initiated by controlling aim to improve future performance. Thus both are backward and forward looking functions. Next आ जाते हैं और पार्ट है 28 क्वेश्चन का। The first step in controlling process is setting up the performance standards. Explain the subsequent two steps in the process of controlling. Again, direct question. Performance standard setup करने के बाद हमारा जो next two steps हैं, that is measurement of actual performance, and then the third step is comparing actual performance with standards. You can read the explanation from the slide. Next is question number 29. अगेन केस स्टडी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके फीचर्स लिखने हैं। पहले केस स्टडी पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन से चैप्टर से है। व्हेन चंद्रशेखर सुलेखा रिटर्न टू इंडिया आफ्टर completing a certificate course in food quality assurance and quality control from Netherlands, he was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58-acre land into a fertile farm. He started by setting up specific goals and laid down related activities to be performed to achieve the goals. Soon he launched his own company, Food and Agri-Business Solution Private Limited. He sought to ensure that future events effectively meet the best interest of the company. He prepared an annual statement of production and sales based on sales forecast. Now see, you can very well see कि planning हो रही है। He identified and assessed various alternatives. फाइन। सो मुझे आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से इतना पढ़ के ही पता चल गया बेस्ड ऑन सेल फोरकास्ट के प्लानिंग की बात की जा रही है। तो ये प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, 4 मार्कर है। एनी four features of planning. Planning focuses on achieving objectives. It is futuristic. It involves decision making, and it is a mental exercise. With explanation, you have to write the answer. Question number 30. Give any 4 points of difference between advertising and personal selling. Again, a direct question. Marketing का question है. You can write any 4 points of difference between advertising and personal selling. I have just taken 4. एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर लिखिए। जैसे कि फर्स्ट में advertising is an impersonal form of communication and personal selling is personal form. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में? फॉर्म। Then advertising involves transmission of standardized message, and in personal selling, sales person talk
is adjusted keeping in view the customer's background and need. So इसका basis of distinction could be flexibility, और you can say flexibility तो next वाले का हम ले लेते हैं, इसका आप ले सकते हो standardized message. Third is flexibility, advertisement inflexible mean है, personal selling flexible है, and then fourth का आप point of distinction ले सकते हो reach. So advertisement mass reach, and personal selling only limited number of people can be contacted. Next आ जाते हैं question number 31. It is established by Government of India on 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of the securities market for investor protection. It was given statutory status in 1992 through an act of parliament. Identify the regulatory body which has been highlighted above. अब regulatory body की बात हो रही है. तो we know that this question is from financial market. आगे इसके दो parts और हैं. State the 3 objectives of the regulatory body and then state any 2 functions that are performed for the development of the security market by the regulatory body identified in part 1. तो एक ही regulatory body है बेटा हमारे syllabus में, that is SEBI. So first option, SEBI, Security Exchange Board of India. Second, objectives of SEBI. You can write any 3 objectives of SEBI. There are 4 objectives given. You can write any 3 objectives के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, राइट्स और इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी वर्क करता है, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस like insider trading, and then to regulate and develop a code of conduct and fair practices for intermediaries like brokers. Next, the last part, development functions. You can write any 2 development functions. First is training of intermediaries of security market, conducting research and publishing information useful to all market participants, and undertaking measures to develop the capital market by adopting a flexible approach. Question number 32, A part option में है, differentiate between functional structure and divisional structure on the basis of formation, specialization, responsibility, managerial development, cost and coordination. 6 marker है, organizing chapter से है. इसका straightforward answer है. The answer is there in front of your slide. You can read it, learn it. It's taken from NCERT as it is. Go through it thoroughly. Next is B part. Delegation helps a manager to extend his area of operation, as without it, his activities would be restricted only to what he can do himself. Delegation का question है. In the light of the above statement, explain how effective delegation helps the organization in achieving objectives. Chapter organizing से है. So we have to write the importance or significance of delegation. 6 points are given. Explain them in detail. Significance of delegation are effective management, employee development, motivation of employees, facilitation of growth, basis of management hierarchy, and better coordination. Then question number 33. It's a case study. Again, before reading this case study, let's first read the question. On the basis of understanding of concepts of scientific management, identify and explain the techniques used by Leena and Kushagra to improve the performance of the employee. यानी कि इस question को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से लिया है और हमको क्या बताना है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बतानी है. सो लेट्स रीड द केस स्टडी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. Leena has been appointed as an operation manager in a small trading company dealing in garment with growing online sales. The company has recently rented space in a warehouse to store garment and mail out orders. In order to take over the responsibility of order fulfillment, Leena promotes an associate, Kushagra, to the post of inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given a task to assess whether it is
the best to process orders as to come in or let them accumulate and then to process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them in batch is the best way of fulfilling orders. In order to minimize cost and maximize customer satisfaction, through several readings, Lena finds that standard time taken from the placement of order to the delivery of garment for a batch of 100 pieces 72 hours. This helped her to determine the labor cost. देखिए labor cost की बात हो रही है, determine the labor cost. तो ये हमने time study किया है. So the various techniques are, first is method study and second is your time study. Just write down the objective and meaning of both the techniques. देखिए टाइम स्टडी में लास्ट लाइन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड. So, and time study is being done to determine the standard time taken to perform a well-defined job. And method में आपने देखा कि लीना ने जब अपॉइंट किया अपने सबऑर्डिनेट को पुष्कर को, तो उसने स्टडी किया कि किस तरीके से कौन सा बेस्ट मेथड होगा टू एग्जीक्यूट द वर्क, के प्लेसमेंट और डिलीवरी हमने कैसे करनी है. सो दिस इज योर one best way of doing the job. So the technique is method study, and the objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the consumers. Next आ जाते हैं. The last question again इसमें choice है. 34A is explain 4 elements of marketing mix. Direct question है marketing का. 4 elements of marketing mix are product, price, place and promotion with a detailed explanation. 6 marker question है, तो 1.5 mark के हिसाब से आप इसकी explanation दीजिए. Next, the last question is explain any 4 factors of determining the price of the product or service. Again a 6 marker question. Marketing से है, option में है. The 6 factors are product cost, utility and demand of the product, extent of competition, government and legal regulations, pricing objectives, and there are 3 subparts of pricing objectives: obtaining market share leadership, surviving in competitive market, and attaining product quality leadership. And the last factor which is affecting the price of the product is marketing methods used. ये explanation आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो. Again it's board, so to make your presentation innovative and different, you can use this fishbone diagram. Hope you have enjoyed the session and all the best for your board exams. Thank you very much.